हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। हमने योग पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक की वीडियो हमारी कंप्लीट है। आई होप आप सबने उसे देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। कुर्ती का नाप कैसे लेना है, योग पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, योग पार्ट की स्टिचिंग कैसे करनी है, ये 3 वीडियो हमने कंप्लीट की है। ये 3 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम फ्रिल्स हम 2 लेयर वाली बनाने वाले हैं। देखो, इस तरीके की हमारी कुर्ती रहने वाली है। तो ऊपर का कंप्लीट है हमारा, चेन लगानी बाकी है, वो हम सीखेंगे स्टिच करते टाइम। बट ये नीचे का जो 2 फ्रिल्स है उसको हमें किस तरीके से कट करना रहता है। रेडीमेड कुर्ती में कैसे कम प्लेट्स रहती है ना, तो उसको हमें किस तरीके से एडजस्ट करना रहता है, कैसे हमें इसमें प्रेस लगानी रहती है, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नीचे के पार्ट्स की हमें कटिंग करनी है ना, तो कितने इंच का क्या निकालना पड़ेगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारी लेंथ कितनी इंच की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लेंथ कितने इंच की थी? तो लेंथ हमारी 36 इंच की हमारी लेंथ थी। ओके, 36 की हमारी लेंथ थी। उसमें हमारा योक पार्ट मतलब ऊपर का पार्ट कितने इंच का था? तो वो हमारा 14 इंच का था। तो 36 इंच में से हमें पहले 14 इंच माइनस कर लेना है। आपकी लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें से आपको योक पार्ट माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 36 में से 14 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमें ये योक पार्ट रहेगा। ये हमने योग पार्ट लेंथ में से हमने योग पार्ट माइनस किया तो हमें 22 इंच की लेंथ मिली। तो जो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक जो हमें लेंथ चाहिए ना, वो हमारी रहेगी 22 इंच की। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारी 22 इंच की लेंथ रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि नीचे का पार्ट जो ये वाली फ्रिल्स है वो आपको कितने इंच तक की चाहिए तो आपको चलेगा। तो यहाँ पे हमें ये वाली जो लेंथ है ना, वो हम रखेंगे 8 इंच की रखेंगे, 8 या फिर 7 इंच की। आपको जितनी भी पसंद हो उतनी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इंची टेप में समझाती हूँ। देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको नीचे की लेंथ है वो 8 इंच की रेडी रहेगी या 9 इंच की तो आपको चलेगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच या 8 इंच ले लेते हैं, तो 9 इंच हम रखेंगे। ओके, तो 9 इंच की हमें यहाँ पे रेडी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच की चाहिए। ओके, बट यहाँ पे हम जो टॉप बनाने वाले हैं ना, उसकी फ्रिल्स ना हमारी ऊपर से यहाँ से भी थोड़ी दिखेगी। तो 1 इंच जितनी हम यहाँ से एक्स्ट्रा, 1 इंच नहीं तो फिर हाफ इंच ही रखते हैं। यहाँ से हाफ इंच जितनी यहाँ से ऊपर से दिखेगी। तो 9 इंच की हमें रेडी चाहिए, तो हम रख लेते हैं 9 इंच की हमें रेडी चाहिए। तो ऊपर जो दिखेगी उसमें हमारा कितना इंच आएगा? हाफ इंच। तो हाफ इंच मैंने प्लस कर दिया। तो टोटल हमारी नीचे की जो रहेगी वो हमारी 9.5 इंच की रहेगी फ्रिल्स। यहाँ पे मैंने हाफ इंच क्यों किया? क्योंकि ऊपर की साइड से भी वो थोड़ी सी दिखेगी ना, इसके लिए मैंने हाफ इंच प्लस किया। अगर आपको डायरेक्ट लगानी है, इसको सीधा रखने के बाद उल्टा रख के उस तरीके से, तो आप 9 इंच की भी रख सकते हो। यहाँ पे मुझे रेडी मिलेगी 9.5 इंच की। ओके, अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये कितने इंच की चाहिए। तो मुझे 9 इंच की यहाँ पे चाहिए, बट वो हाफ इंच तो हमने ऊपर का डिसाइड किया ना, तो ऊपर का हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। अभी इसमें माइनस करना है तब हम वो नहीं देखेंगे, तो हमें सिर्फ 9 इंच देखना है। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? 22 इंच की। और हमें ये वाला पार्ट कितना दिखाना है? 9 इंच का। तो 22 इंच में से हम 9 इंच माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 13 इंच। तो यहाँ पे 13 इंच की हमें ये रेडी मिलेगी। अब ये 13 इंच तो हमें रेडी मिलेगी, उसमें हमें यहाँ पे सिलाई का जाएगा, यहाँ पे सिलाई का जाएगा। तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। सेम यहाँ पे भी हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा। तो ऊपर का पार्ट हमें रेडी कितना सिलाई के साथ हमें कितना निकालना पड़ेगा? 14 इंच का। और ये हमें कितना निकालना पड़ेगा? 10.5 इंच का। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं बैक साइड पे। इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया। अब ऐसे में मुझे कितना निकालना है वो मुझे पता चल गया। तो वो हमें कितना निकालना है? ऊपर वाला पार्ट 14 इंच का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 इंच।
ऐसे में हमें 14 इंच का निकालना है ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट हमें कितने इंच का निकालना है, तो 10.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 10.5 इंच लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे में हमने कितने इंच लेना है वो हमारा डिसाइड हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितना लेना है वो कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे हम फ्रंट का देखेंगे अलग से और बैक का अलग से देखेंगे ये वाले में। तो इसको हम पहले फ्रंट का कंप्लीट कर लेते हैं, और ये रहेगा, ये भी हमारा फ्रंट का ही रहेगा। पूरा हम पहले फ्रंट का ही कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट का करेंगे, बाद में बैक का देखेंगे। पहले फ्रंट का आप समझ लो। तो यहाँ पे ये तो हमारा डिसाइड हो गया, ऐसे में हमें कितना लेना है वो कैसे समझ में आएगा, तो जो भी हमारा योक वाला पार्ट है उसको आपको ले लेना है। देखो ये हमने यहाँ पे योक पार्ट ले लिया। अब यहाँ से आपको सिलाई का आपने कितना इंच छोड़ा था, 1.5 इंच, बट इसको भी आप साथ में ले लोगे तो चलेगा, तो इसको साथ में हम ले लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंच हो रहा है, देखो 10.5 इंच हमारा ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.5 इंच। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फोल्ड करके 10.5 इंच मिला ना, तो हमें पहले पूरा कितना है वो देख लेना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करेंगे, तो 10.5 इंच। तो हमें कितना मिलेगा, 21 इंच। तो पूरा हमारा ये जो पार्ट वो रहेगा ना, पूरा ये हमारा 21 इंच का रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखो ये हमारा 21 इंच आ रहा है। अब 21 इंच को हम देखेंगे, 21 इंच का हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमें प्लेट्स कितने इंच की चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लेट्स हम रखेंगे 2.25 इंच की। तो इसको हमें इंटू 2.25 इंच करना है, 21 इंटू 2.25 इंच। तो हमें कितना मिलेगा, 47.25 इंच। तो हमें ऐसे कितनी निकालनी पड़ेगी फ्रिल्स, तो 40 यहाँ से लेके यहाँ तक की 47.25 इंच। क्लियर हो गया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब बैक फ्रंट पार्ट ये हमारा हो गया। अब हमें बैक फ्रंट का पार्ट इसमें भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये जितना रहेगा उसका हमें डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिल्स के नीचे ये वाली फ्रिल्स लगने वाली है। तो हम क्या करेंगे, 47.25 इंच का हमें प्लस करना है, प्लस 47.25 इंच। अब ये जो हमारा 47.25 इंच आया, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट आया। ऊपर का मतलब जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ना फ्रंट का, ये वाला फ्रंट का हमने निकाल दिया। फ्रंट का हमारा आएगा 47.25 इंच। तो हमें नीचे का पार्ट निकालना है, ऊपर का ये निकल गया, अब नीचे का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय इंटू हमें 2.25 इंच करना पड़ेगा। तो 47.25 इंटू 2.25 इंच हमें कितना मिलेगा, 106.3 इंच। आपका यहाँ पे जितना भी आएगा ना उसको, तो 47.25 इंटू आपको 2.25 इंच कर लेना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो फ्रंट का हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा कितना आएगा। अब हम बैक का देखेंगे, तो बैक का हम इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे से ही आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे हम बैक साइड का ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम ये वाला लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऐसे में तो हमारा सेम ही आएगा ना, यहाँ से हमारा 14 इंच रहेगा एक में, और एक में हमारा रहेगा 10.50 इंच। क्लियर हो गया, ये तो हमारा सेम ही रहेगा। ऐसे में चेंज होगा ना, तो बैक पार्ट को ले लेना है सेम तरीके से जैसे हमने फ्रंट में किया। डायरेक्ट आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो, तो ओपन करके मैं अभी इसमें समझा देती हूँ। यहाँ से आपको ओपन करना है, ओपन करके फिर आपको चेक करना है कि ये कितने इंच है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख देंगे, फिर यहाँ तक हम चेक करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 22 इंच। 22 इंच ये आया, उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2.25 करेंगे। तो 22 इंटू 2.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 49.5 इंच। तो ऐसे में हमें कितना निकालना पड़ेगा, तो 49.5 इंच। ओके,
49.5 इंच हम यहाँ से निकालेंगे, ये वाला। अब जो नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो हमारा ऊपर यहाँ पे जो भी आंसर आया, आंसर कितना आया 49.5, इसको हम इंटू 2.25 इंच करेंगे। तो 49.5 इंच इंटू 2.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 111.3 इंच। ओके, यहाँ पे हमें बैक साइड का कितना निकालना पड़ेगा 111.3 इंच। यहाँ पे हमें फ्रंट का ऐसे में कितना निकालना है वो भी मिल गया, यहाँ से ऐसे कितना निकालना है और ये भी हमें मिल गया। तो अब इसी नाप की मदद से हम फैब्रिक को कैसे कट करेंगे ना, अब हम वो देखेंगे। ये आपको समझ में आया? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अभी कमेंट करके बोल देना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक को जैसे था वैसे ही इसको ओपन करके रख दिया है ऐसे। ओके, अब ये हमारी फैब्रिक का जो विड्थ है वो कितने इंच का विड्थ है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक की विड्थ ना 41 इंच तक आ रही है, तो इतनी है। तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे और आप फैब्रिक को देखो, फैब्रिक की लाइन यहाँ से हम देखो, इसको मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से हम प्लेट्स लगाएंगे ना तो इसका लुक ऐसा आएगा। तो अगर आपको इस तरीके से लगाना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, बट मुझे ना इसको ऐसे में प्लेट्स देनी है, इसको ऐसे खड़ा रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो हमारा यहाँ वाला जो 47.25 इंच है ना, देखो आपको ऐसे समझाती हूँ, 47.25 इंच वाला मुझे यहाँ से ऐसे चाहिए, तो ताकि हम इसमें ऐसे प्लेट्स लगाए तो ये प्लेट्स हमारी ऐसे स्ट्रेट में आए, इसके लिए। ओके, तो हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये वाले पार्ट्स की देख लेते। तो 14 इंच को हम यहाँ से चेक कर देंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे ऐसे स्ट्रेट। अगर आपका ये वाला फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है तो आपको पहले इसको स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से हम देख लेंगे कि ये हमारा फैब्रिक स्ट्रेट है कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको पहले स्ट्रेट करना पड़ेगा। देखो ये हमारा इतना क्रॉस है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, फिर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये इतना क्रॉस है तो यहीं से मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कट कर दिया। अब यहाँ से हमें 14 इंच की हमें कट करना है ना, तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर 14 इंच पे एक मार्क कर देंगे। आपको पहले एक यहाँ पे मार्क करना है, एक सेंटर पे मार्क करना है और एक एंड में मार्क करना है। मैं चौक दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको मार्किंग अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू चौक से मार्क कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मार्किंग मैंने यहाँ पे की है और एक मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे 14 इंच पे। 14 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट इंची टेप को रखेंगे। अगर आप स्केल का यूज करोगे तो आप स्केल से भी मार्क कर सकते हो। देखो ऐसा हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ से हम इसको कट कर देंगे लाइन ड्रॉ करने के बाद। देखो इसको हमने कट कर दिया। अब पहले आप ये समझ लो कि हमने कट कैसे किया। तो जो भी हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी हमने ये 14 इंच पे मार्क किया है ना, ऐसे आपको नहीं समझ, तो जो 14 इंच पे मार्क किया है ना, ऐसे में यहाँ से ऐसे कितना चाहिए वो हमने 14 इंच पे मार्क कर दिया। ये हो गया। अब हमें 14.25 इंच का देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा 14.25 इंच नहीं आएगा क्योंकि उतनी विड्थ नहीं है, 41 इंच ही आएगा। तो हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये वाला पीस रेडी किया है ना, कट किया है, सेम आपको दूसरा निकाल देना है। तो जो हमारा ये वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसी को रखेंगे, फिर डायरेक्ट कट कर देंगे। यहाँ पे हमें फिर से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, इसके लिए मैं इसको इसके ऊपर रख के ही कट कर दूंगी डायरेक्ट। अगर आपको 14 इंच का मार्क करके उसके बाद आपको कट करना है तो आप वैसे कट कर सकते हो। मैं इसको उल्टा रख के आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हम इसको रखेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरीके से रख के इसके नाप का ही सेम टू सेम हम कट कर देंगे। तो इतना हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे हमने 14 इंच का कट किया ना, तो फ्रंट और बैक का हमारा सेम है ना,
तो देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट बैक साइड का भी 14 है, तो बैक ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बैक साइड का है और एक फ्रंट साइड का है। ये हम बैक में ले लेते हैं, ये बैक साइड का रहेगा। और एक हमें कौन सा चाहिए, तो फ्रंट के लिए चाहिए। ये तो हमने दोनों निकाल दिया। अब इसमें यहाँ पे हमें कितना रेडी मिला, 41 इंच का ये रेडी है। और हमें कितना चाहिए, तो फ्रंट का पहले चेक करेंगे, हमें कितना चाहिए 47.25 इंच। तो 47.25 इंच को हम इसमें से माइनस कर देंगे 41 इंच में से। तो 41 माइनस 47.25 इंच, तो हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, और इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6.25 इंच। इतना हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें से हम देख लेते हैं कि इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा। 6.25 इंच का हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है, 6.25 इंच। तो देखो इतना हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट हम ना सब फ्रिल्स को, जो सारे फैब्रिक को कट करेंगे, उसके बाद जो भी हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा मिलेगा ना, उसी को हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। ओके, तो इसको हम अभी साइड कर लेते हैं। फ्रंट में हमें इतना लगाना पड़ेगा और बैक में भी हम देख ही लेते हैं कि बैक में हमें कितना निकालना पड़ेगा। तो बैक का हमें 41 इंच हमारे पास रेडी है, तो उसमें से हमें कितना चाहिए, बैक में 49.5 इंच। तो उसका उतना माइनस कर देंगे, 41 माइनस 49.5 इंच। तो हमें बैक साइड में 8.5 इंच हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो वो हम बाद में जॉइंट लगा देंगे। तो इसको हम अभी के लिए साइड कर देंगे। ऊपर का पूरा रेडी हो गया, बैक का भी, ये वाला पार्ट्स रेडी हो गया, बैक का भी और फ्रंट का भी। हम नीचे का देखेंगे। अब जो भी हमारे पास ये वाला फैब्रिक है उसको हम ले लेंगे। अगर आपको नीचे की फ्रिल्स इस तरीके से लगानी रहेगी ना, तो आप वैसे लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, नीचे की जो फ्रिल्स है ना, उसको ऐसे में ही लगा लेते हैं। अगर हमारा 10.5 इंच इसमें आ जाता है तो। अब हम नीचे का पार्ट कट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम पहले ये वाला देखेंगे। देखो ऐसे समझाती हूँ। ऐसे में हमें कितना इंच चाहिए, तो 10.5 इंच। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 10.5 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, वहाँ पे एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, एक हम सेंटर में करेंगे। जैसे हमने अभी किया सेम वैसे ही 10.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे, फिर एक मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे। अगर इसको हम ऐसे फोल्ड करके ही कर लेते हैं ताकि हम इसको कटिंग करने में इजी रहेगा। यहाँ से हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से हम पहले 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक मार्किंग हम यहाँ पे सेंटर पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर सारी लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये पूरा हमारे पास कितने इंच का है। इसको हमने ऑन फोल्ड किया है, तो यहाँ पे हमारा 28.75 इंच है, तो हम इसका डबल कर देंगे। हमें कितना मिलेगा, 57.25 इंच। 57.25 इंच मिलेगा ना, 57 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 57.25 इंच है हमारे पास ये वाला। और हमें चाहिए कितना, फ्रंट पार्ट का पहले क्लियर करते हैं। हमें कितना चाहिए, 106.3 इंच। उसमें से हम माइनस करेंगे 106.3 इंच। 57.25 इंच माइनस 106.3 इंच, तो हमें और कितना चाहिए, तो 49 इंच जितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए। हमें यहाँ पे भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इसी नाप का दूसरा यहाँ से कट कर देंगे। ये फैब्रिक को हम ओपन कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 पीस कट कर देंगे, क्योंकि हमें बैक में भी तो इतना ही चाहिए ना। यहाँ पे शायद हमारी फ्रिल्स कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मीटर ही फैब्रिक था ना। तो शायद अभी देखते हैं कि हमारे पास कैसे होता है। इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे।
तो यहाँ से हम पहले कट कर देंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ से कट कर देंगे। इसको मैं ओपन करके रख देती हूँ। फिर जितनी भी फ्रिल्स हमें नीचे की मिलेगी ना, उतनी हमें इसमें कुर्ती में एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं होगा, फिर ये फैब्रिक कम पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको हैवी साइज बनानी रहेगी तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लगेगा इस टाइप की कुर्ती बनाने के लिए। मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक था तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। मेरी साइज का बनाया था तो मेरा 2.5 इंच जितना ही फैब्रिक गया था। 2 इंच का भी हो जाता है अगर हम कम फ्रिल्स लगाते हैं ना। तो इतना हो गया, इसको हमने कट कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये कितना हो रहा है हम देखेंगे। यहाँ से देखो ये कम हो जाएगा, तो हम इसको कहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो जो भी हमने फ्रंट का हमने देखा था ऊपर का पार्ट, इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो इसको हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे और ये फैब्रिक को भी हम आपस में जॉइंट लगा देंगे। फिर एक साथ ही हम देख लेंगे कि ये हमारा कितना हमारे पास है और कितना हमें इसमें कम पड़ेगा। कम तो पड़ने ही वाला है, बट जितना भी फैब्रिक हमें नीचे की पार्ट में मिलेगा, देखो इतना मुझे मिल रहा है टोटल। तो हम क्या करते हैं, नीचे का बैक साइड का और फ्रंट का दोनों देख लेते हैं कि कितना चाहिए हमें। फ्रंट में हमें कितना चाहिए, 106.3 इंच चाहिए और बैक में हमें 111.3 इंच है। तो टोटल हमें कितना चाहिए, 106.3 प्लस 111.3 इंच। तो हमें टोटल 217 इंच जितना फैब्रिक चाहिए, 217 इंच जितना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल फैब्रिक कितने इंच का है। तो हमें एक एक पार्ट चेक करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे। तो ये पार्ट हमें कितना मिलेगा, जितना भी मिल रहा है उतना हम एडजस्ट तो कर ही देंगे, क्योंकि हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें उस टाइप की कुर्ती बनानी ही पड़ेगी। अगर आपको इस टाइप का सेम फैब्रिक मिल जाएगा तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है, 56, 57, 58.75 इंच, ये हमें मिलेगा 58.75 इंच। एक पार्ट हमें 58.75 इंच मिला। अब दूसरा चेक करेंगे, ये हमें मिला 35.5 इंच, 35.5 इंच। इसको हम देख लेंगे कि ये हमारे पास कितने इंच का है। तो 34.5 इंच है ये। 3 चेक हो गया। ये तो हमारा एक्स्ट्रा था, उसको तो हमें देखना नहीं है क्योंकि ये 10.5 इंच नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कम हो रहा है, 9 इंच है। तो इसको तो हमें जॉइंट में यूज़ करना पड़ेगा। टोटल हम देख लेंगे कि ये कितना है हमारे पास, 58.75 इंच प्लस 35.5 इंच प्लस 34.5 इंच। तो हमारे पास 128.75 इंच है टोटल फैब्रिक नीचे के लिए, नीचे के घेर के लिए। और हमें चाहिए कितना, 217 चाहिए। तो इसको माइनस कर देंगे, -217। तो हमें टोटल 88 इंच जितना फैब्रिक कम पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैब्रिक कम पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले नीचे की फ्रिल्स को जॉइंट तो कर लेते हैं, फिर कैसे क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो इसको सीधा रखेंगे, कोई भी एक पार्ट्स को हम सीधा रखेंगे, फिर दूसरे पार्ट्स को इसके ऊपर उल्टा रख देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। अब दोनों को जॉइंट लगा के हम सिलाई कर लेंगे। उससे पहले आप ये वाला पार्ट्स देख लो। यहाँ पे ना हमने क्या किया है, लूजिंग ऐड की ना, तो इस तरीके से हमारा ना ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बोलोगे कि लूजिंग ऐड किए फिर ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम कैसे इसको मैनेज करें। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम जिप लगा के इसको रेडी कर लेंगे। जिप हम सिर्फ यहाँ तक ही लगा लेंगे। तो जो भी हमने ये सेंटर पे मार्क किया है ना, उसको हम यहाँ से स्ट्रेट कट कर देंगे। नीचे तक जिप कैसे लगानी है ना, वो मैं आगे आगे वीडियो में समझाऊंगी। बट ये हमारी फर्स्ट कुर्ती है ना, तो आपको ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ तक जिप लगा देंगे। वो कैसे लगानी है अभी हम वो देखेंगे। इसको हमने जितना भी सिलाई का ऐड किया था उतना ही आपको यहाँ पे फोल्ड करना रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे लगाना है वो पहले आप मशीन पे देख लो।
अब जो हमारा योक पार्ट है ना उसको आपको सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद जो भी हमारी जिप है ना उसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको हम ओपन करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे रखना होता है, आप ऐसे भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हमने इतना एक्स्ट्रा रखा था, इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है और जो भी हमारी ये वाली लाइन है उसको हम यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्ट। फिर जो भी ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि वो पूरा अंदर की साइड चला जाए ऐसे। अब यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। पहले तो आपको यहाँ पे लॉक लगा देना है। इतना आपको फोल्ड करते जाना है, फिर किनारी पे स्टिच लगा देना है। यहाँ तक स्टिच लग के हो जाएगा। उसके बाद आप जिप को ऐसे बंद करके भी सिलाई लगा सकते हो। फिर यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इतना, फिर एकदम किनारी किनारी से हम स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे जिप लगा के कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी लगा देंगे। फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रखेंगे। जो फैब्रिक है ये वाला चेन का फैब्रिक है उसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर पहले तो आपको यहाँ पे लॉक लगा देना है। यहाँ से हम लॉक लगा देंगे। लॉक लगा के हो जाएगा, फिर सेम इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर किनारी पे स्टिच लगा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे कपड़ा ऐसे खींच रहा है तो आप दाब को हल्का सा, प्रेशर फुट को हल्का सा ऐसे ऊपर करके स्टिच लगा सकते हो। अगर आपका भी ऐसा छोटा मशीन है तो आपको ऐसे ही लगानी पड़ेगी ताकि हमारी जिप लगाने में कोई भी क्रीज ना आए। हल्का सा ऊपर करना है ऐसे, फिर इसको सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में लॉक लगा के जो ज़्यादा जिप है उसको हम कट कर देंगे। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जिप एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाएगी और बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको तुरपाई करनी रहेगी तो आप तुरपाई कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना तो यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, नहीं कट करना है तो मत कट करना, वो आपके ऊपर है। इतना कंप्लीट होने के बाद हम ये इसका सेंटर है ना फ्रंट पार्ट का, तो फ्रंट पार्ट का सेंटर इसको हम यहाँ पे रखेंगे, फिर एक पिंस लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक पिंस लगा दिया ताकि हमारा सेंटर में रहे। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि ये हमारा कितना फैब्रिक है। यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमारा फैब्रिक जा रहा है ये वाला, और ये वाला हमारा यहाँ तक जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना हमारा बैक पार्ट ज़्यादा है और फ्रंट का पार्ट कम है। तो हमने लूजिंग ऐड की है और ये सब क्या है ना उसकी वजह से ये ऐसा ही होगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है ना ब्लाउज में भी, देखो कि आर्म होल ज़्यादा हो जाता है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आपको फिटिंग करने से पहले ना इस तरीके से रख के चेक करना है। अगर बैक साइड का ज़्यादा है तो आपको फ्रंट का जितना है उतना आप कट कर सकते हो। और यहाँ पे ये हमारा पैक नेक है ना, तो आप क्या करना, यहाँ से 0.25 जितना हल्का सा ज़्यादा रखना, तो आपको ना वहाँ से थोड़ा सा लूज रहेगा तो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपकी हैवी बॉडी रहेगी तो आप वो यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हो, बट इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है। इतना ज़्यादा रखोगे तो आपको फिर फिटिंग में जब आप पहनोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। हमारी चेस्ट कितने इंच की थी, तो 34.5 इंच की। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। 34.5 का हाफ कर लेंगे। 34.5 का मैंने हाफ कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा, 17.25। तो यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। फिर 17.25 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इतना गैप मेरा मुझे मिल रहा है, यहाँ पे आएगा ना तो मुझे यहाँ पे 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने तो 1.5 इंच रखा था, फिर भी हमें 1.5 इंच नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमें इतना इनफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए। रेडीमेड कपड़े में हम खरीदते हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचता है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा नहीं बचेगा। बट कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ फिटिंग प्रॉपर चाहिए ना। इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा तो वो तो हमें इनफ रहेगा। जब हमें टाइट होगा तो हम यहाँ से लूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 34.5 इंच की। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो 17.25 इंच आएगा। उसको हम वापस से फोल्ड करेंगे।
तो वापस से मैंने फोल्ड क्यों किया, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 8.6 इंच। तो 8.6 इंच को मैं यहाँ पे रखूँगी। फिर यहाँ से हमारा कितना आया 17.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा 17.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा। वो कितने इंच का मिलेगा, 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मिलेगा हमें कमर पे भी। क्लियर हो रहा है, कमर पे भी हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जब भी हमें टाइट हो तो हमें इसको लूज कर सकते हैं ना। अगर आपका 1 इंच से ज़्यादा बच रहा होगा ना तब भी कोई बात नहीं। और अगर आपको इसमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए तो आप इसको मत कट करना, इसको आप ऐसे ही फिटिंग कर देना। बट ऐसे ही फिटिंग करोगे फिर बैक पार्ट आपका ज़्यादा लूज हो जाएगा, इसके लिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। आपको जैसे भी कंफर्टेबल रहेगा वैसे आप कर लेना। तो यहाँ पे हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों साइड से। तो ये बैक पार्ट तो हमारा कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करेंगे उसको कट कर देंगे। आपको भी इसी तरह से पहले चेक करना है कि हमारा फैब्रिक कितना बच रहा है, हमें कितने फैब्रिक की ज़रूरत है, तो उतना ही हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से आप चाहो तो हल्का सा ज़्यादा रख सकते हो, बहुत ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली साइड से भी हम यहाँ से कट कर देंगे। हो गया। अब हमने ये कब कट किया, जब हमने ऊपर का पूरा रेडी कर लिया तब हमने कट किया। देखो ये सब हमने निकाल लिया, फिर इसकी वजह से मेरा फैब्रिक कम पड़ गया। तो आपको क्या करना है, ये सब करने से पहले जो भी हमने किया है ये सब करने से पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो जाएगा, अब हम इसको वापस से करेंगे। ओके, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी ये सब हमने कैसे किया वो। तो इतना आपको कट कर लेना है, फिर आपको वापस से ये सब देखना है। हम वैसे पहले तो इसको एक बार फोल्ड कर लेते। अब तो हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का सेम है ना, तो हमें मेजरमेंट एक ही निकालना पड़ेगा। पहले हमने इस तरीके से बताया है ना, तो वो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आर्म होल छोटा हो जाएगा, बैक साइड का पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कट करके वापस से समझा दिया है। ओके, तो आपको पहले से ही कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए इसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब हमारा कितने इंच आया था, 17.25 इंच आया था ना, तो उसका हम हाफ करेंगे। 17.25 इंच उसका हम हाफ करेंगे, हमें कितना मिलेगा 8.6 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.6 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा हमें कितना इंच मिला, 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, ये ध्यान से देखना, पहले वाला ध्यान से नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अभी ये वाला पार्ट ध्यान से देख लेना। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक का साथ में ही निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई का ये सब छोड़ के जितना भी आपका आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है। तो ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 8.6 इंच। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का कितना आया, 8.6 इंच आया। ओके, अब हमें ये तो हमने फोल्ड किया हुआ है ना, तो इसको तो हमें ओपन करना पड़ेगा, तो हमें पूरा मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे। तो इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। ओपन करने के लिए हमने डिवाइड 2 किया है। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आ रहा होगा उतना आपको लिखना है, फिर डिवाइड 2 करना है। डिवाइड 2 कंपलसरी रहेगा। अब 8.6 इंटू करना है, इंटू 2 हमें कितना मिलेगा 17.2 इंच। ओके, 17.2 इंच मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो 17.2 इंच तो हमारा यहाँ पे आया। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स लगानी है ना, तो प्लेट्स हमें कितनी लगानी है, तो यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे 2.25 इंच की। जो भी फिक्स रहेगा मैं नीचे एक लाइन बना दूंगी, ये भी आपको फिक्स मार्क करना है। जितना आएगा उसका डिवाइड 2 करना है, इसको आपका इंटू 2 करना है, फिर 17.2 इंच रहेगा। तो
उसको आपको इंटू 2.25 इंच करना है। तो हम इसको 2.25 इंच करेंगे। 17.2 इंटू 2.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 38.7 इंच। बट वो हमें कौन सी साइड का मिलेगा? तो कोई भी एक साइड का। तो समझो ये हमने फ्रंट का निकाला। समझ में आया? ये हमने समझो फ्रंट का निकाला। हमें बैक का भी तो हमारा सेम ही है ना, तो हम क्या करेंगे? 38.7 प्लस 38.7, तो हमारा कितना आएगा? 38.7 इंटू 2 भी आप कर सकते हो, दोनों सेम ही आएगा। 38.7 हमें कितना मिलेगा? 77.4 इंच। 77.4 इंच हमारा फ्रंट और बैक दोनों का साथ में मिलके आएगा। फ्रंट का भी और बैक का भी, दोनों का हमें साथ में मिलके हमें कितना मिलेगा? तो 77.4 इंच। तो अब मैं इसी में आपको समझा देती हूँ। जो यहाँ से हमने कितने इंच का लिया था, तो वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा कि 14 इंच का ही हमें चाहिए। तो आपको ऐसे में तो 14 इंच का ही निकालना है, बट प्लेट्स कितने इंच की निकालनी है? तो वो प्लेट्स आपको फ्रंट एंड बैक की मैंने साथ में निकाल ली है, वो हमें निकालनी है 77.4 इंच की। पहले हमने निकाला था ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मेरा फैब्रिक कम पड़ गया था। तो मैंने सोचा इसको इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। अब आप ये वाले तरीके से बनाओगी कुर्ती, तो आपको कुर्ती परफेक्ट आएगी। जो आर्म होल में प्रॉब्लम आती है, फिर बैक साइड ज़्यादा हो जाता है, लूजिंग ऐड करते हैं तो ये सब हो जाता है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम रहेगी ना, वो नहीं आएगी। आपको उस तरीके से बताया है, बट आप ये वाले तरीके से एक बार ट्राई करो, तो ये वाले तरीके से आपको परफेक्ट आ जाएगी। ओके, 77.4 इंच आ गया। अब नीचे का हम करेंगे, तो नीचे का हमें कैसे करना है? तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों हम साथ में ही निकाल लेते हैं। 77.4 इंच हमारा आया, हम क्या करेंगे? इसको 77.4 इंच। अब 77.4 इंच आया, उसको हमें क्या करना है? इसमें हमें प्लेट्स लगानी है 2.25 इंच की। तो हमें 77.4 इंच इंटू 2.25 इंच करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलेगा? 174.50 इंच। तो नीचे की जो प्लेट रहेगी ना, फ्रंट और बैक की मिलके हमें 174.15 इंच की निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से एक मार्क कर दूंगी। जो ऊपर का पार्ट्स रहेगा, इसमें हमें यहाँ से इस साइड से हमें 14 इंच का निकालना पड़ेगा, और यहाँ से हमें ऊपर का पार्ट्स कितना निकालना पड़ेगा? तो 77.4 इंच का निकालना पड़ेगा। ओके, फ्रंट का भी और बैक का भी मिलके, फ्रंट और बैक मिलके। और नीचे का जो भी हमारी नीचे की फ्रिल्स है, उसको मैं यहाँ पे ही मार्क कर देती हूँ। नीचे का हमें कैसे निकालना पड़ेगा? कितने इंच का निकालना पड़ेगा? तो ये वाला पार्ट्स हमें 174.50 इंच का निकालना पड़ेगा, और यहाँ से हमें कितने इंच का निकाला था? तो 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच का निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ। जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला, इसको ऐसे लंबाई में कितना निकालना है? तो 14 इंच का। और ऐसे में हमें प्लेट्स कितने इंच की देनी है? तो 77.4 इंच की। और यहाँ से हम इसको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, उसको हमें स्ट्रेट कैसे निकालना है? इसकी लंबाई कितनी निकालनी है? तो 10.5 इंच की लंबाई निकालनी है। और इसको हमें प्लेट्स कितनी देनी है? तो 174.50 इंच की आपको प्लेट्स देनी है। अब हमने कटिंग तो पहले से कर दी है, तो उसमें हमें कितना इंच कम पड़ेगा वो सब हम देख लेते हैं। अब पहले तो ना हम ऊपर का पार्ट चेक करेंगे। ये वाला, ये जो पार्ट है ना, वो हमने पहले से कट करके रखा है ना, उसी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ से कट भी कर दिया है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमें ऐसे में कितना चाहिए था? 77.4 इंच चाहिए था ना। तो हमने पहले फ्रंट और बैक का दोनों का अलग अलग किया था, पता है? दोनों का हमने अलग अलग कट किया था। तो हम क्या करेंगे? दोनों पार्ट्स को यहाँ पे सेम रख देंगे। ये वाले पार्ट्स को हमने रख दिया, दूसरे पार्ट्स को भी हम इसी के ऊपर रख देंगे पहले तो।
ये दोनों पार्ट्स को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया। अब हम चेक करेंगे तो हमें कितना चाहिए, 77.4 इंच है ना। ऐसे में तो 14 इंच वो तो हमारा सही है, बट ऐसे में हमें देखना है। तो 77.4 इंच का पहले तो हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस दोनों पार्ट का साथ में रखा है ना, तो पहले हाफ करना पड़ेगा। 77.4 इंच का हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 38.7 इंच। और हमने इसको ऑन फोल्ड किया है तो वापस से हम उसको डिवाइड 2 करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 19.3 इंच। तो हम यहाँ से चेक करेंगे 19.3 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 19.3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अगर आपको ना यहाँ पे 20 इंच जितना ले ही लेना है ना तो आप ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 19.3 इंच है ना, तो हम 20 इंच ले ही लेते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हमारी प्लेट्स थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, बट उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 19.3 इंच। तो 19.3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो नीचे का पार्ट है ना वो मेरा यहाँ तक जा रहा है, तो मैं चेक करूँगी कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो 19.5 इंच हम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक लाइन जितना ही कम है ना, तो हम इतना ले ही लेते। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपकी प्लेट्स ज़्यादा रहेगी। बट प्लेट्स ज़्यादा रहेगी तो उसमें भी हमें कुछ नहीं, वो चलेगा। इतनी एक दो प्लेट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। सेंटर पे पहले तो आपको कट्स लगा देनी है। तो ऊपर का जो भी पार्ट था ना वो हमारा रेडी हो गया है, ये वाला पार्ट। ओके, फ्रंट और बैक का यहाँ पे हमारे पास दोनों अलग अलग है। तो अब आप क्या करो कि मैं दूसरा कटिंग दिखाती हूँ, तब तक आप इसमें इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके प्लेट्स लगा देना है। तो यहाँ पे पहले तो आपको 1 इंच का गैप छोड़ना है। 1 इंच में आपको प्लेट्स नहीं लगानी है। 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे, फिर हम यहाँ पे कट्स लगा ही लेते हैं। 1 इंच, क्योंकि हमने 1 इंच मार्जिन का छोड़ा है ना, तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे कट्स लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें यहाँ पे प्लेट्स नहीं लगानी है। इसको छोड़ के यहाँ तक पूरे में प्लेट्स लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। प्लेट्स भी लगाना मैं आपको मशीन पे समझाऊंगी। तो इसको पहले हम साइड कर लेंगे। फिर जो भी हमारा नीचे का पार्ट था ना उसको मैंने एक के ऊपर एक रख के इसको पूरा जॉइंट कर दिया है। देखो जितना भी कम पड़ा था, फैब्रिक कम पड़ा ना, तो मैंने यहाँ पे सब जगह पे मैंने जॉइंट लगा दिया। इसको मैं प्रेस कर दूंगी ना तो वो चून में इतना दिखेगा भी नहीं। तो ऐसा आपको जब कम कपड़ा रहेगा तो आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नीचे का जो पार्ट है वो हमें कितने इंच का चाहिए, तो 174.50 इंच। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास उतना है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे। 174.50 इंच है ना टोटल, वो आप याद रखना। यहाँ से हम चेक करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको चेक करना है। 50-50 पे हम चेक करेंगे। यहाँ तक हमारा 50 इंच आ गया। एक बार हमने 50 इंच चेक कर लिया, तो मैंने यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ 50 इंच, यहाँ पे मार्क कर दिया। इंची टैप को हम यहाँ से वापस से रखेंगे 50 इंच तक। ऐसे चेक करेंगे ना तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसके लिए। तो देखो दूसरा 50 हमारा यहाँ पे आ गया, तो एक और 50 हो गया। तो टोटल हमारे पास 100 तो मिल गया। अब हमें 74 इंच चाहिए एक्स्ट्रा। तो पहले हम 50 इंच तक ले लेते हैं, फिर 74 देख लेंगे। तो यहाँ से चेक करेंगे 15 इंच पे, 50 इंच पे, सॉरी 15 नहीं 50 इंच पे। देखो यहाँ पे हमारा 50 इंच आ रहा है। दूसरा 50 हो गया। और यहाँ से कितना इंच आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, वो हमें मिलेगा 1.5 इंच। इसको तो हम नहीं भी गिनते तो चलेगा। इसको हम टोटल कर लेते कि ये हमारा कितना आ रहा है। 50 + 50 + 50 + 1.5 इंच। टोटल हमें 151.5 इंच मिल रहा है। बट हमें चाहिए कितना था, तो 174.15 इंच चाहिए था, -174.15 इंच।
तो हमें 22 इंच जितना कम पड़ रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास अभी फैब्रिक नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, प्लेट्स को ही हम एडजस्ट कर देंगे। तो जब भी हम प्लेट्स लगाएंगे ना इस तरीके से मशीन पे, तो हमें थोड़ा थोड़ा कम प्लेट्स लगा के इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, 22 इंच इसमें कम पड़ेगा। 22 इंच मतलब इतना ज़्यादा कम, इतना हमें एक्स्ट्रा और फैब्रिक चाहिए होगा। अगर आप ला सकते हो, सेम फैब्रिक आपके पास है, तो आपको इस तरीके से एक जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप दूसरा फैब्रिक ला के इसको जॉइंट लगा के कर लेना। यहाँ पे मेरे पास सेम फैब्रिक है भी नहीं, तो मैं इसी को एडजस्ट कर दूंगी। ओके, कैसे एडजस्ट करूंगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि 3 मीटर हो गया, जब भी मैंने मेरे नाप से बनाया था तो मेरा 2.5 इंच में हो गया था, तो मुझे लगा कि ये 3 मीटर है तो उसमें हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ है। तो किस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम पहले प्लेट्स लगाना देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी नीचे वाली प्लेट्स है ना, उसको एक किनारी आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ओके, क्योंकि वो हमारी ऊपर की साइड से दिखेगी। डबल फोल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ से एक बार फोल्ड करना है, फिर वापस से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। ये यहाँ पे स्टिच लगा के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कितने इंच छोड़ा था, 1 इंच का हम ऊपर की साइड दिखाएंगे, ऐसे छोड़ा था ना, तो यहाँ पे हम इतना छोड़ के यहाँ से स्टिच लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने पूरे में प्लेट्स लगा के हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें प्रेस किस तरीके से लगानी है। तो प्रेस लगाना देखेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हमें कैसे प्लेट्स लगानी है। तो जो भी हमारा ये फैब्रिक है, यहाँ पे आपको कुछ भी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 1 इंच का हमने कट्स लगाया था, वहाँ से आप प्लेट्स लगाना स्टार्ट करो। यहाँ से प्लेट्स लगाओ ऐसे छोटी छोटी, वो आपको पूरे में यहाँ तक, जहाँ तक हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक प्लेट्स लगा लेनी है। सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इतना आप कंप्लीट करके रखना। तो प्रेस को हम कैसे लगाएंगे, तो जो भी हमने प्लेट्स लगाए ना उसको हम ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे हम ऐसे उंगली की मदद से हम इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक पिंस लगा लेनी है, नहीं तो फिर आपको किसी को ऐसे पकड़ने को बोलना है। ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पे आपको प्रेस चला लेनी है। तो देखो ये प्रेस लगाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे ऐसे। देखो प्रेस लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो इसी तरीके से हम सारे में प्रेस लगा देंगे। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स में अच्छे से प्रेस लगा के हो गया है। अब इसको कैसे जॉइंट करना है अब हम वो देखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और ये जो हमने प्लेट्स बनाई थी उसको हम उल्टा रखेंगे। फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो जितना भी हमारा मार्जिन था ना वहाँ पे हमारी प्लेट्स नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ तक हम चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पहले तो हम पिंस लगा देंगे। इसको यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे और जो भी हमारा इसमें सेंटर है ना वो सेंटर को सेंटर पे रखेंगे। और यहाँ पे हमारा जितना फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे जितना फैब्रिक है उसको हम उधर की साइड पे एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स को एडजस्ट करके लगा देंगे। देखो यहाँ पे हमारा ये फैब्रिक, इतना फैब्रिक है ना वो हमारा इस यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पिंस लगाई है और ये वाला फैब्रिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
अब जैसे हमने यहाँ पे स्टिच लगाया ना, सेम तरीके से आपको बैक पार्ट में भी स्टिच लगा देना है। तो देखो यहाँ पे स्टिच लगा के हो जाएगा, इसको हम सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे में हमें प्रेस लगा लेनी है। नीचे की जो प्लेट्स है वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो पहले हम बैक साइड में प्लेट्स अटैच कर देंगे, इसको सीधा रखेंगे, उसके ऊपर प्लेट्स को उल्टा रख के स्टिच लगा देंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया। दोनों फ्रिल्स को अटैच करके कंप्लीट हो गया। अब हमें कुर्ती को उल्टा कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने प्रेस भी लगा दी है। अगर यहाँ पे हमारा धागा दिखेगा ना, इसको हम बाद में लास्ट में निकाल देंगे। कुर्ती को हम यहाँ से उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद साइड से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे है तो आप इसको कट करके एडजस्ट कर सकते हो। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखो मेरा कपड़ा ऐसे ऊपर नीचे है ना, तो मैं इसको कट कैसे करूँगी, तो यहाँ से इसको सेम कट करूँगी, फिर आगे जाते टाइम इसको ऐसे कम कम कट करते जाएंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब इसको पहले हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो 1 इंच का हमारा गैप था ना, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी एक, और यहाँ पे भी 1 इंच पे। दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिला देना है यहाँ तक। फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे कम कर देंगे। फिर यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी 1 इंच का मार्क कर लेना है, फिर लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फ्रॉक रेडी हो ही जाएगा, कुर्ती। अब नीचे की जो फ्रिल्स है ना, उसको हम एक साथ में लगाएंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ये सिलाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके साथ जॉइंट करेंगे ना, तो इतना हम सिलाई निकाल लेते हैं कोई भी एक साइड से। दोनों साइड पे हमने स्टिच लगा दिया ना, तो कोई भी एक साइड से हम इसको निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी ये वाली फ्रिल्स भी प्रेस लगा के रेडी है। अब जो भी हमने यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगाई निकाली थी ना, उसको हम यहाँ से सीधा रखेंगे। इसके ऊपर जो भी हमारी ये वाली फ्रिल्स है उसको रखेंगे यहाँ पे आपको जितना भी ऊपर की साइड पे दिखाना रहेगा ना, उतना आप यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको रख के फिर यहाँ से स्टिच लगा देंगे। आप पहले तो चेक कर लो कि आपका यहाँ पे पूरे में आ जाता है कि नहीं, क्योंकि हमारा कपड़ा कम था ना, तो शायद कम पड़ेगा। तो पहले ही आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा ऐसे कम पड़ रहा है, तो जितनी भी हमने फ्रिल्स लगाई थी ना, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले चेक ही कर देती हूँ। थोड़ा सा ही कम पड़ेगा, तो इसको मैं लगाते टाइम इसको कैसे एडजस्ट करूँगी, तो इसको ऐसे निकाल दूँगी। तो देखो इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें मैं पूरे में स्टिच लगा दूँगी। यहाँ तक जॉइंट लगा के हो गया। अब इसको मैं से उल्टा करेंगे, फिर जहाँ से हमने स्टिच को ओपन किया था ना, वहाँ पे हम वापस से स्टिच लगा देंगे। दोनों को, ये वाले पार्ट्स को भी हमें साथ में ही ले लेना है। ये स्टिच लगा के हो गया। अब इसको हम उल्टा करेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, 0.25 इंच इतना ही फोल्ड करना है। देखो यहाँ पे हमने नीचे की साइड पे फ्रिल्स लगा के हो गया। तो हमारी कुर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। ये मेरी साइज़ की नहीं है, तो मैं इसको अपने साइज़ से चेस्ट में और वेस्ट में टाइट करके फिर इसको पहन के दिखाती हूँ। ओके।
तो देखो यहाँ पे हमारी कुर्ती बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रही रहा इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हमारी कुर्ती की फिटिंग आप देख सकते हो, एकदम बॉडी के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे देखो हमारा बॉडी का शेप किस तरीके से रहता है, वैसे ही हमारी कुर्ती की भी शेप रहेगी। और आर्म होल पे भी देखो एक भी क्रीज नहीं मिलेगी यहाँ पे। ओके, अब हम बैक साइड से देखेंगे। तो बैक साइड से हमने पूरा पैक रखा है इसको। आपको ये कुर्ती की फिटिंग कैसी लग रही है? इसका लुक ना एकदम रेडीमेड जैसे आएगा। अगर आप ये प्लेन फैब्रिक यूज करोगे इस तरीके का, जैसे रेडीमेड कुर्ती में कैसे फैब्रिक यूज किया हुआ रहता है कॉटन का, तो उस तरीके का आप यूज करोगे ना तो ये लगेगा ही नहीं कि आपने स्टिच की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।